वफाक के ऊपर दिन रात चढ़ाई की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं, दुश्मनाम तराजी की जा रही है कि 2014-15 में आपको अच्छी तरह इल्म है किस तरह डी चौक के ऊपर कई माह यहाँ पर धरना दिया गया। मैं समझता हूँ कि ये मज़मूम इरादे हैं, नापाक का वो अज़ाइम है। ये बाज़ार गर्म करो, हर जगह उद्यम मचाओ, वहाँ पर जत्थे जो हैं वो जाएं, वहाँ पर पुलिस का अफसर एक सिपाही शहीद हुआ इस्लामाबाद में। और हर जगह अब जहाँ पर अफरा तफरी मचाई जाएगी, जहाँ पर शोर गुल होगा, जहाँ पर धरने दिए जाएंगे, तो कौन आके सरमायाकारी करेगा? कौन पाकिस्तान में आके अपना ये रिस्क लेगा? पीटीआई 2014 जैसे धरने देकर अदम इस्तेहकाम चाहती है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके मुल्क की जड़ें काटने की साजिश की गई। एक जत्थे को ये मंजूर नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे। जहां जत्थे और अफरा तफरी हो वहां कौन सरमायाकारी करता है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना इजलास से इजहार ख्याल, कहा कि अली अमीन गंडापुर के काफिले में मुसल्लह लोग, अफगानी और पुलिस एहलकार शामिल थे। फसादियों को होश के नाखून लेने चाहिए। ये नफरत और तकसीम फैला रहे हैं। इनको ये फिक्र है कि इकोनॉमी ठीक, महंगाई कम और सरमायाकारी बढ़ गई तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। पीटीआई ने 2000 का लालच देकर धरने पर बुलाकर तोड़ फोड़ का कहा। पीटीआई क़यादत खुद भाग गई, हमें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पीटीआई क़यादत के बहकावे में आने पर शर्मिंदा हूं। शरपसंदी करने वाले गिरफ्तार अफगान बुलवाइयों की होशरुबा इंकशाफात मंजर आम पर आ गए। अफगान शरपसंद ख्याल गुल का कहना है कि अफगानी भाइयों से गुजारिश है कि किसी किस्म की तोड़ फोड़ ना करें। पीटीआई की क़यादत पर मुकदमात दर्ज होने का सिलसिला जारी। बानी पीटीआई अली अमीन गंडापुर, आजम सवाती और एक और पर मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी समेत 12 दफात का मुकदमा थाना संगजानी में दर्ज किया गया है। लियाकत बाग में एहतजाज पर आलिया हमजा समेत 25 नामजद मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमा खान और उज़मा खान का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमांड दिया। बानी पीटीआई की बहनें थाना कोसार में दर्ज दहशतगर्दी मुकदमे में गिरफ्तार है। पीटीआई का नाकाम जलसों पर मकामी क़यादत को तब्दील करने का फैसला। लाहौर सदर शेख इम्तियाज और जनरल सेक्रेटरी ओवैस यूनुस को तब्दील किया जाएगा। लाहौर क़यादत की तब्दीली का नोटिफिकेशन भी जल्द जारी किया जाएगा। पीटीआई के मकामी ओहदेदार मीनार पाकिस्तान एहतजाज में गायब रहे। लाहौर क़यादत अपने MNAs और MPs भी मीनार पाकिस्तान ना ला सकी थी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और दरखास्त दायर। आईनी तरमीम को अदलिया की आज़ादी की बुनियादी उसूल से मुतसादिम करार दिया जाए। दरखास्त में इस्तिदा की गई है अदालती इस्लाहात को आइन और अदलिया की आज़ादी के मुनाफी करार देकर मुस्तरद किया जाए। वज़ीर आला पंजाब की सदारत में लाहौर डेवलपमेंट प्लान से मुतल्लिक इजलास। मरियम नवाज का मंसूबे में ताखीर पर नापसंदीदगी का इजहार। लाहौर की सड़कों, गलियों और बाजारों की बेहतरी के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि मुतल्लिका इदारों को शहर की सड़कों की खुद मुरम्मत करनी चाहिए। वज़ीर दाखिला की सदारत में शंघाई ताउन इजलास की तैयारियों का जायजा। इस्लामाबाद की तज़य्युन आराइश और दीगर मंसूबों पर पेशरफ्त पर गौर। मोहसिन नकवी ने रेड जोन बिलखुसूस VVIP रूट्स की सजावट को यकीनी बनाने की हिदायत की। गैर कानूनी सोसाइटीज के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां करने का फैसला किया गया है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की सदारत में अहम इजलास। चीनी और दीगर गैर मुल्की बाशिंदों की सिक्योरिटी के उमूर का जायजा। आईजी पंजाब की गैर मुल्की बाशिंदों की सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत। चीनी शहरियों की रिहाइश गाहों, प्रोजेक्ट्स पर नफरी को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। बलोचिस्तान में अफसरों की
की तरक्की हसास इदारे की क्लियरेंस से मशरूत ग्रेड 19 और 17 में तकर्रुरी हसास इदारों की क्लियरेंस से मशरूत होने का नोटिफिकेशन जारी। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स और डीजीज की तकर्रुरी के लिए क्लियरेंस से रुजू किया जा सकता है। नाबीना अफराद के मुतालबात की मंजूरी के लिए दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब से 10 अक्टूबर को रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत का मुतल्लिका जिम्मेदार ऑफिसर को रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब वहीद आलम ने दरखास्त की मुखालिफत की। चार सदर जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक हो गए, 7 जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक फरीकैन के दरमियान अराजी का तनाजा चल रहा था। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तानियों की आवाज के साथ मैं हूं माहा इकबाल। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबर यह है कि विफाक के ऊपर दिन रात चढ़ाई की जा रही है, विफाक को धमकियां दी जा रही हैं। वज़ीर आला KP के काफिले से फायरिंग की गई। अली अमीन गंडापुर के काफिले में मुसल्लह लोग, अफगानी और पुलिस एहलकार शामिल थे। फसादी होश के नाखून ले ये नफरत और तकसीम फैला रहे हैं। 2014 में दुश्मन के नापाक अजाइम को दोहराया जा रहा है। एक जत्थे को यह मंजूर नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे। जहां जत्थे और अफरा तफरी हो वहां कौन सरमाया कारी करता है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई के नापाक अज़ाइम हैं। हालिया इकदामात 2014 के धरने से मिलते जुलते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा कि मुखालिफिन को यह फिक्र है कि इकोनॉमी ठीक हो रही है, महंगाई कम हो रही है और सरमायाकारी बढ़ गई है तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। वफाक के ऊपर दिन रात चढ़ाई की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं। इस तरह के वाकयात दोबारा 2014 और 15 को जो कुछ किया गया और पाकिस्तान के खिलाफ नापाक जो अज़ाइम थे दुश्मनों के, उसका ये रेप्लिका है। 2014-15 में डी चौक के ऊपर PTI ने और उनका जो बानी है उन्होंने कई माह यहाँ पर धरना दिया। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान शहीद कांस्टेबल अब्दुल हमीद के कत्ल का मुकदमा PTI क़यादत के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। थाना नून में दर्ज मुकदमे में बानी PTI अली अमीन गंडापुर समेत पार्टी के दीगर रहनुमाओं को नामजद किया गया है। मुकदमे में दहशतगर्दी समेत 12 दफात शामिल की गई हैं। मजीद हम डिटेल्स लेंगे। उस्मान राना हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, 12 दफात कौन सी है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर मुकदमा दर्ज होने का सिलसिला जो है वो जारी है। FIR सामने आ रही है। जैसे कि शहीद कांस्टेबल अब्दुल हमीद के वक़्ए के हवाले से मुकदमा जो है थाना नून में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में बानी PTI अली अमीन गंडापुर, आमिर मुगल समेत दीगर रहनुमाओं को नामजद किया गया है। नामजद क़यादत के अलावा 400 से 500 नामालूम कारकुनान जो है उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में दहशतगर्दी समेत 12 दफात लगाई है। इसमें इक़दाम कत्ल की दफात भी शामिल है, जलाओ गिराओ और इंतशार फैलाने के हवाले से दफात भी शामिल की गई है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका राना उस्मान। इलेक्शन कमीशन ने NA 231 मलीर के 4 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा गिनती का हुक्म जारी कर दिया। रीकाउंटिंग 11 अक्टूबर को होने जा रही है। हल्के से पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच 389 वोटों की बढ़तरी से कामयाब हुए थे। मजीद हम डिटेल्स लेंगे शफकत अजीज से। जी शफकत। देखिए, हालिया जनरल इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली हैं अब्दुल हकीम बलोच, उनके हल्के में दोबारा गिनती का हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया गया है। NA 231 मलीर के 4 पोलिंग स्टेशन पर जो दोबारा गिनती है वो 11 अक्टूबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों को दोबारा गिनती का नोटिस जो है वो जारी कर दिया है। इस हवाले से पीपल्स पार्टी के जो अब्दुल हकीम बलोच हैं वो सिर्फ 389 वोटों की बढ़तरी से कामयाब हुए थे, जिसके बाद PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार खालिद महमूद अली ने उनकी कामयाबी को चैलेंज किया था। ताहम अदालत ने 4 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती का हुक्म दिया है। NA 231 के पोलिंग स्टेशन नंबर 65, 71, 98 और 175 में दोबारा गिनती होगी। NA 231 मलीर में 25 उम्मीदवार जो है वो मध्य मुकाबले से, जबकि पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच ने 43,634 वोट लेकर कामयाब हुए। दूसरी जानिब PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार खालिद महमूद अली हैं, उन्होंने 43,245 वोट लेकर दूसरे नंबर पर थे। तो इस तरह 389 वोटों का फर्क था और जिसके बाद जो PTI के उम्मीदवार हैं वो अदालत गए थे और उन्होंने वहां से ये हुक्मनामा जो है वो हासिल कर लिया दोबारा। शुक्रिया आपको शफकत।
पंजाब में दिल के अमराज में मुब्तला बच्चों की हार्ट सर्जरी प्रोग्राम में पेशरफ्त हुई है। महकमा सेहत ने एडवाइजरी कमेटी बराए अमराज कल्ब कायम कर दी है। चीफ मिनिस्टर चाइल्ड हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत मरीजों की तशखीस और रेफरल के लिए कमेटी 12 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल होगी। हफ्तावार बुनियादों पर मरीजों को निजी हॉस्पिटल रेफर करने से पहले पब्लिक सेक्टर इदारों की सलाहियत और काम के बोझ का जायजा लिया जाएगा। मजीद मालूमात हम लेंगे ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर मियां नवीद हमारे साथ मौजूद है। मियां नवीद, क्या डिटेल्स हैं इस खबर की? जी बिल्कुल, बुनियादी तौर पर ये जो मनसूबा है ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत बनाया गया और 12 तिब्बी माहिरीन के ऊपर जो कि कार्डियोलॉजी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उन पर मुश्तमिल ये कमेटी तश्कील दी गई है और ये कमेटी देखेगी कि अगर किसी सरकारी अस्पताल के अंदर जो है वो अगर वहाँ पर सलाहियत नहीं है या फिर वहाँ पर इलाज मुआवजा नहीं हो सकता तो फिर जो है उसको किसी प्राइवेट अस्पताल में रेफर किया जाएगा। इस हवाले से ये जो 3 जोन में ये कमेटी बनाई गई है जो कि मुख्तलिफ जो हार्ट सर्जरी के जो बच्चे हैं जो कि सालाना हजारों बच्चे हैं उनको जो है वो इलाज मुआवजे की जरूरत होती है। कमेटी का यही काम है कि वो सरकार के अस्पतालों में जो है वो जांचेगी और अगर जरूरत पड़ती तो फिर उसको प्राइवेट सेक्टर में इलाज मुआवजा हो सकता है। जी ठीक है, शुक्रिया मियां नवीद। बदलते मौसम से बीमारियां जन्म लेने लगी हैं। खांसी, नज़ला और बुखार हर एक को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। डेंगू केसेस में भी तेजी से इजाफा हो रहा है।